हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन कराया था और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑफिस बटन यानी फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू ओपन टूल्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको सेव और सेव एज के बारे में बताएंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लियर कराएंगे कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। आपको सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम दिखाई देगा। और अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको इसी लिस्ट में आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये एक ऑफिस स्यूट है, यानी एक ऑफिस के कार्य के लिए जरूरी जो भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो इसमें होता है। तो चलिए हम यहीं पे सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप ये विंडो देख रहे हैं कि अभी ये विंडो जो है रिस्टोर मोड में है। हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो अल्ट स्पेस और एक्स प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो विंडो है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा, यानी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अब हमारा विंडो मैक्सिमाइज हो चुका है। और अब हम यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमको न्यू और ओपन सेव एज दिखाई देता है। अगर आप ऑफिस 10 या ऑफिस 13 या और भी कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको फाइल मेनू दिखाई देगा और आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो भी आपको यही सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में न्यू और ओपन टॉपिक कवर करा दिया था, आज के टॉपिक में हमको कवर करना है सेव और सेव एज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको इस एमएस वर्ड में कुछ लिखना होगा। और लिखने के लिए हमने पहले से कॉपी कर रखा था, उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें सेव, तो सेव का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस है। सेव कमांड का प्रयोग एमएस वर्ड में बनाई गई न्यू फाइल को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए किया जाता है। और अगर आप सेव एज देखें, सेव एज कमांड का प्रयोग किसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल अलग नाम से बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं। और जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका लोकेशन दिखा रहा है कि जब आप फाइल को सेव करेंगे तो ये कहाँ पे सेव होगा। तो अभी जो हमारा ये फाइल है, ये दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल डिफॉल्ट रूप से सेव होती है। जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट ही होता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें सेव एज टाइप, तो हमारा जो सेव एज टाइप है वो भी डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। आप इसका जो फाइल फॉर्मेट है, फाइल एक्सटेंशन है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आप चाहें तो वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लेंगे तो ये जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट के रूप में भी समझ लीजिए हो जाएगा। अगर आप ये फाइल किसी और अपने मित्र के पास भेजना चाहते हैं और हो सकता है कि उसके पास ऑफिस 7 के बजाय ऑफिस 2007 के बजाय ऑफिस 2003 हो सकता है कि हमारी ये फाइल जो 2007 में बन रही है ये उसके सिस्टम में ना ओपन हो। तो अगर हमको अपनी फाइल कहीं और भेजनी होती है तो उसको हम इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इस फॉर्मेट से सेव करने से किसी भी वर्जन में, अगर हम ऑफिस के किसी भी वर्जन में फाइल को ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ से और भी सारे फॉर्मेट हैं, वेब पेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं। वेब पेज फिल्टर आप वर्डपैड के रूप में भी सेव कर सकते हैं, इसको प्लेन टेक्स्ट के रूप में भी इसको सेव कर सकते हैं। वर्ड रैप का जो हमारा फाइल एक्सटेंशन नेम था आरटीएफ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरटीएफ है, प्लेन टेक्स्ट है।
XML डॉक्यूमेंट है। इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप चाहें वैसा सेव कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस 10 या और इससे अबव वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको PDF भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी अगर आप अपने टेक्स्ट को PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो आप PDF वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उसके बाद जो भी फाइल का नेम देना हो फाइल का नेम दीजिए, सेव पर क्लिक करिए और साथ ही साथ आप लोकेशन चूज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं से हमारी फाइल जो है हम जहां अपनी इच्छा अनुसार सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखते हैं और इसको हम कहीं अलग सेव करते हैं, जैसा कि हम इसको MS वर्ड का जो फोल्डर है इस MS वर्ड के फोल्डर में ही हम सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारी फाइल कंप्यूटर के अंतर्गत ट्यूटोरियल यानी जो ड्राइव है हमारी कंप्यूटर की, हमने ड्राइव को रीनेम कर दिया है। ये जो है F ड्राइव थी, इसको हमने रीनेम कर दिया F ड्राइव को ट्यूटोरियल एंड वीडियो के नाम से। लोकल डिस्क F को हमने ट्यूटोरियल एंड वीडियो के नाम से रीनेम कर दिया है और उसमें हमने एक फोल्डर बनाया है CCC वीडियो का और उसके अंदर एक फोल्डर और है, यानी सब फोल्डर है। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम सब फोल्डर कहते हैं। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं, यानी सब फोल्डर को हम सब डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है। CCC वीडियो में एक और फोल्डर MS वर्ड, और यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, जैसा कि हम सेव टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको हम सेव और सेव एज के नाम से सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, आपको देखना है कि हमारी फाइल कहाँ पे सेव होती है। वैसे हमारी फाइल डॉक्यूमेंट में जाके सेव होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं और अब देखें तो हमारी जो फाइल है ऊपर टाइटल जो है सेव है, जैसा कि हमने नाम दिया था उस नाम से सेव हो चुका है। तो इस तरह से जब हम पहली बार कोई फाइल बनाते हैं और उसको सेव करना होता है, परमानेंटली अस्थायी रूप से सेव करना होता है, तो हम सेव विकल्प पर क्लिक करते हैं। अब हम दोबारा अगर हम सेव पर क्लिक करें तो आपको कोई बॉक्स नहीं दिखाई देगा। जैसा कि हमने अभी पहली बार क्लिक किया था तो सेव पर क्लिक करने से क्या हुआ था कि सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, लेकिन अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो होता क्या है कि जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो हमसे नाम पूछता है और उसके बाद जब भी हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमसे नाम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन अगर हम करते हैं फाइल में तो उस परिवर्तन को वो सेव कर लेता है। जैसे कि अगर हम इसमें से कुछ डिलीट कर दें, जैसे मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके बाद हम जो है इसको सेव कर दें तो होगा क्या, सेव करके अगर क्लोज कर दें तो दोबारा जब ओपन करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमने उतना डिलीट कर दिया है और डिलीट करने के बाद सेव किया है, तो जितना भी बचा है उतना ही सेव हमको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमने इसमें कुछ और लिखा, हमने इसमें कुछ मान लीजिए और लिख दिया और इसके बाद अगर आप फाइल को क्लोज करें तो ये हमसे पूछेगा कि क्या फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमने परिवर्तन किया, हमने इसमें कुछ और लिखा, तो हमसे पूछेगा ये। जैसे हम यहाँ क्लोज पे क्लिक करते हैं, हम क्लोज करने के लिए Alt F4 फंक्शन की F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि क्या आप जो है फाइल को सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू सेव एज, क्या इस फाइल में आप कोई जो परिवर्तन आपने किया है उसको सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और अगर आप करेंगे कैंसिल पे क्लिक तो क्या होगा, आप पुनः इसी फाइल में वापस लौट आएंगे। तो अगर आप सेव कर देंगे तो होगा क्या कि आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी और उसके बाद आपका जो MS वर्ड है वो बंद हो जाएगा। नो करेंगे तो क्या होगा, सेव नहीं होगा और आपका MS वर्ड बंद हो जाएगा। और कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, आप पुनः अपने फाइल पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने परिवर्तन किया था और हम बिना सेव किए हुए बंद कर रहे थे, तो उसने हमसे पूछा कि क्या आप इस परिवर्तन को सेव करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम कर देते हैं सेव, हमने यहां से आके सेव कर दिया, या हम कंट्रोल S दबाएं, कंट्रोल के साथ S प्रेस करें, तब भी ये हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है। आप सेव करने के लिए
आप चाहे पहली बार सेव कर रहे हो या बीच बीच में आप सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ एस दबाते रहिए। आप जो भी परिवर्तन करेंगे वो सेव होता जाएगा। और अगर अब हम देखें इसको क्लोज करें तो अब हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले सेव कर लिए हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो आपने देखा कि हमारी फाइल क्लोज हो गई और हमसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेव कर दिया था, जो भी परिवर्तन हमने किया था वो सेव हो चुका है। हम दोबारा अपनी फाइल को ओपन करते हैं। विंडो को हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। यहां पे अब देखिए एक फाइल हमारी एफ ड्राइव में CCC वीडियो के अंतर्गत MS वर्ड नामक फोल्डर में सेव एज के नाम से सेव है, और एक फाइल हमने और भी सेव कर लिया था, इसको हमने एफ ड्राइव में ऊपर ही सेव एज के नाम से सेव किया था। अब हमको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बताया है कि हम ओपन पे क्लिक करेंगे, और जरूरी नहीं है कि हमको फाइल मिल जाए ऊपर ही इसी में। तो हमने कहां पे सेव किया था? हमने सेव किया था दिस पीसी के अंतर्गत। हमने दिस पीसी पे क्लिक किया और हमने सेव किया है ट्यूटोरियल एंड वीडियो, यानी एफ ड्राइव में हमने सेव किया है। और इसमें हमने CCC वीडियो में सेव किया था, और इसमें भी हमने CCC वीडियो के अंदर एक सब फोल्डर हमने बनाया था, सब डायरेक्टरी बनाया था MS वर्ड, उसमें हमने सेव किया था। और यहाँ पे देखिए तो आपकी फाइल दिख रही है। इस फाइल पे आप क्लिक करिए, ओपन कर लीजिए, आपकी फाइल देखिए ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप फाइल जो है ओपन कर सकते हैं, और सेव करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस बताएंगे। देखिए जब हम पहली बार सेव करते हैं तभी जो है डायलॉग बॉक्स आता है सेव करने का, और जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा जो परिवर्तन होता है वो सेव हो जाता है, लेकिन हमको कुछ दिखता नहीं है। अब मान लीजिए यही फाइल है, आप इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई फाइल बनाई, आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं उसकी फाइल तो रहे, साथ साथ मेरे नाम से यही फाइल हो जाए, आपको लिखना ना पड़े और मेरे नाम से भी यही फाइल हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है यहां से आके सेव एज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो उसकी फाइल का जो नेम है उसका फाइल नेम चेंज करके अपना नाम कर लें, लेकिन ये गलत बात है। आपको अपनी फाइल बनानी है तो आपको यही करना चाहिए कि उसकी फाइल भी रहने दीजिए और आपकी फाइल भी हो जाए। तो आप क्या करिए, उस फाइल को ओपन कर लीजिए और आइए सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, तो पुनः सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके लिए हम जो है चाहे तो कंट्रोल के साथ F12 फंक्शन की जो है प्रयोग करें तो भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो इस तरह से आप इसी फाइल को जो आपकी सेव एज के नाम से है, इसी फाइल को आप दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने इस फाइल को ट्यूटोरियल में CCC वीडियो का जो फोल्डर था उसमें एक MS वर्ड नाम का फोल्डर था, MS वर्ड नाम का फोल्डर था, उसमें हमने सेव किया था। अब मान लीजिए आप अपने नाम से इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको उसी जगह पे या आप दूसरे जगह पे इसको सेव कर सकते हैं। अब इसको हम उस फोल्डर के बजाय हम कहीं अलग सेव करेंगे। मान लीजिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो हमने यहां से ले लिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो दिस पीसी के अंतर्गत डेस्कटॉप पे आपका सेव हो रहा है। यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए, यहाँ पे जैसे कि हम दे देते हैं सिंगल सेव ही दे देते हैं, या आप अपना नाम देना चाहें, जो भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सेव पर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। तो आपकी यही फाइल अब जो है डेस्कटॉप पे भी है और आपके ड्राइव में भी है, यानी दो नाम से ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब इसको हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेव के नाम से एक फाइल हमारी बन चुकी है, और इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। हमारी ये फाइल कहां पे है? ये फाइल हमारी अगर आप देखें डेस्कटॉप पे सेव के नाम से सेव है, और docx इसका फाइल एक्सटेंशन नेम है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली फाइल को ओपन करने के लिए दिस पीसी में। यहाँ पे दिस पीसी हमारा ओपन हो चुका है, यानी कंप्यूटर हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे ट्यूटोरियल एंड वीडियो में। और फिर हमको कहां पे जाना है? हमको CCC वीडियो पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, MS वर्ड पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारी फाइल जो है
वो आपको दिखाई देगी। आप यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ही फाइल हमने दो जगह पे सेव किया, एक लोकल डिस्क F में हमने सेव किया और एक हमने डेस्कटॉप पे। तो आप एक फाइल की जितनी प्रति चाहें उतनी प्रति बना सकते हैं। तो सेव एज विकल्प का प्रयोग आप जो है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, किसी फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, किसी फाइल का लोकेशन चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में अपने। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उस सवाल को भी कमेंट में जरूर बताएं। हम उससे संबंधित वीडियो भी बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।